बच्चों जय हिंद। बच्चों अब आपके रेगुलर करंट अफेयर्स ऐप के साथ साथ अब यूट्यूब पर भी मिलेंगे आपको। तो हम लोग आज से डेट वाइज भी करंट अफेयर्स होंगी और मंथ कंप्लीट हो जाने के बाद पूरे मंथ वाइज भी करंट अफेयर्स मिलेंगे आपको। वीकली करंट अफेयर्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे ताकि आपके एग्जाम में कोई आपको दिक्कत ना हो। चलिए हम लोग आज के करंट अफेयर्स देखते हैं। नागालैंड में 6 महीने के लिए आसपा कानून को बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने नागालैंड की स्थिति को अशांत और खतरनाक बताया है और इसके अंतर्गत सशस्त्र बल अधिनियम है ना, उसको 30 दिसंबर से अगले 6 महीने तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अभी हाल ही में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है क्योंकि नागालैंड में जो 4 दिसंबर वाली घटना याद है, 4 दिसंबर 2021 को आर्मी की एक कार्रवाई में गलती से 13 आम लोग मारे गए थे। तो इस संबंध में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है। पुलिस के अनुसार गोलाबारी की जो पहली घटना थी ना, वो बेहद संदेहास्पद स्थिति पैदा कर रही थी। उसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया और उसी समिति ने आसपा को 6 महीने आगे बढ़ाने के लिए कहा है। आइए समझते हैं आसपा कानून क्या है। कि आसपा कानून के तहत सेना 5 या इससे ज़्यादा लोगों को एक जगह इकट्ठा होने से रोक सकती है। इसके तहत सेना किसी के घर में बिना वारंट के घुसकर तलाशी ले सकती है। ये कानून सेना को बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने की ताकत देता है। इसी कानून के तहत गोली चलाने के लिए किसी के भी आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ता है। गोलीबारी में यदि किसी की हत्या हो जाती है तो सैनिक पर हत्या का मुकदमा भी नहीं चलेगा। यदि राज्य सरकार या पुलिस प्रशासन किसी सैनिक या सेना की टुकड़ी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है तो कोर्ट में उसके अभियोग के लिए केंद्र सरकार की इजाज़त जरूरी होती है। तो बस इतना था आपका आसपा। बस आपको इतना याद रखना है कि 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। और ये आसपा कानून क्या है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो दूसरा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो है झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। अब इसका नाम होगा वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। और इसके लिए अभी हाल ही में एक प्रस्ताव है, उसे सरकार ने पास कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है। तो क्या नाम हो गया बेटा? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। इस प्रोसेस के लिए चूंकि रेलवे स्टेशन है तो केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही इस प्रकार के शासन आदेश जारी हो सकते हैं, क्योंकि रेल है ना जो, और जो रेलवे है वो केंद्र सरकार का सब्जेक्ट में आता है। ठीक है, अब झांसी रेलवे स्टेशन के लिए घोषणा की गई है तो यहाँ पर सरकार का कहना है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निर्णय लिया गया है और इससे राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र को भी लाभ होने की संभावना है। जनता को उस योद्धा के बारे में और जानने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जिन्होंने भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि इससे पहले सरकार ने कुछ और स्टेशन का नाम याद होंगे बेटा आपको। इलाहाबाद का नाम क्या कर दिया था? प्रयागराज। याद रखिएगा। मुगल सराय का नाम क्या हो गया था? दीनदयाल उपाध्याय नगर। और फैज़ाबाद को क्या कर दिया गया था? अयोध्या रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। उसके अलावा चौथा नाम अब झांसी को क्या रखना है याद? वीरांगना लक्ष्मीबाई। ठीक है, रेलवे स्टेशन आपको याद रखना है झांसी का। अब थोड़ा सा स्टेशन की बात करें तो झांसी रेलवे स्टेशन के 2022 में 133 साल हो रहे हैं और इस स्टेशन की स्थापना 1889 में हुई थी। ठीक है, इससे पहले एक और वर्ल्ड क्लास स्टेशन था हबीबगंज। याद होगा आपको, भोपाल क्या ही है, एक स्टेशन है हबीबगंज। उसका भी नाम बदल कर क्या कर दिया गया था? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया था, क्योंकि यूपी से बाहर का है इसलिए थोड़ा सा याद रखिएगा। हबीबगंज का नाम क्या हो गया है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ओके, एक और बड़ी और परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि ब्रिक्स नव विकास बैंक एनडीबी में अभी मिस्र को नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। मिस्र से पहले बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे को भी शामिल किया गया था। ठीक है, भारत ने इसका स्वागत किया है क्योंकि एनडीबी क्या कर रहा है कि विश्व में उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक प्रमुख विकास संस्थान के रूप में तैयार हो रहा है। एनडीबी के अध्यक्ष कौन है बेटा? मैंने आपको बताया था मार्कोस ट्राइजो। ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। एनडीबी के अध्यक्ष क्या है? मार्कोस ट्राइजो।
ठीक है, क्योंकि मिस्र में जो बुनियादी ढांचे और सतत विकास के लिए निवेश की ज़रूरत है, तो एनडीबी मिस्र को इस निवेश की ज़रूरतों को पूरा करने में हेल्प करेगा। ठीक है, मिस्र के विदेश मंत्री हैं डॉक्टर मोहम्मद मैथ। उन्होंने भी कहा है कि एनडीबी ने उभरते बाजारों और विकासशील देशों के लिए खुद को एक प्रमुख बहुपक्षीय विकास बैंक के रूप में पेश किया हुआ है। चलिए एनडीबी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। एनडीबी को पहले ब्रिक्स बैंक नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसको स्थापना ब्रिक्स देशों के द्वारा की गई थी। 2014 में ब्राज़ील के फोर्टलेज़ा में, याद है, ब्राज़ील के फोर्टलेज़ा में एक छठा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, जहां पर ब्रिक्स देशों के द्वारा इस बैंक की स्थापना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो चीन में है। तो इसका उद्देश्य याद रखिएगा आप, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पर है? चीन में। इसका उद्देश्य क्या है? ब्रिक्स देशों और उभरती हुई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को सतत विकास की मूलभूत परियोजनाओं के लिए वित्तीय साधन जुटाना। अब इसके सदस्य कितने हो गए थोड़ा सा याद रखिएगा। अब इसमें टोटल 9 सदस्य हैं। ठीक है, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, ये 4 तो थे ही। उसके बाद साउथ अफ्रीका आया था, फिर बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और उरुग्वे। तो टोटल इसमें 9 सदस्य हैं। ठीक है, तो ब्रिक्स जो बैंक है इसकी औपचारिक शुरुआत जुलाई 2015 में हुई थी, और मोस्टली ये परिवहन, जल निकासी, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं को वित्तीय मदद प्रोवाइड करवाता है।